दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भूगोल के महत्वपूर्ण कथन। दोस्तों ये वीडियो भूगोल विषय से आयोजित सभी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से सभी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, भूगोल के महत्वपूर्ण कथन। पहला है दोस्तों, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। इस कथन को E.W. जिम्मरमैन, C.O. सावर, वाइडल डी लाब्लास और जी टैथम में से किसने कहा है? तो उत्तर है विडाल डी लाब्लास ने। दोस्तों प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, ये कथन विडाल डी लाब्लास ने कहा है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्लास को भौगोलिक अध्ययन में संभववादी विचारधारा का प्रतिपादक माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में एक प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में विभिन्न संस्कृति स्तर वाले लोगों के रहन सहन के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो याद रखिएगा, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है, ये कथन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लास का है। अगला है दोस्तों, मुझे पदार्थ दो और मैं उससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। ये कथन किसका है? तो ये इमैनुअल कांट का कथन है। मुझे एक पदार्थ दो और मैं उससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा, ये इमैनुअल कांट का कथन है। इमैनुअल कांट एक जर्मन दार्शनिक थे। इन्होंने 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना को प्रतिपादित किया, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित है। अगला है दोस्तों, भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। ये कथन किससे संबंधित है? तो उत्तर है रिचर्ड हार्टशोर्न से। दोस्तों रिचर्ड हार्टशोर्न का प्रसिद्ध कथन है भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। अगला है दोस्तों, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। ये परिभाषा किसने दी है? तो मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, ये H.H. बैरोज की परिभाषा है। दोस्तों प्रोफेसर बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में प्रतिपादित किया। अमेरिकी भूगोलवेत्ता संघ के वार्षिक अधिवेशन 1922 में अपने अध्यक्षीय भाषण में इन्होंने कहा था कि भूगोल मुख्यतः मनुष्य और उसके सांस्कृतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्थान कार्य समाज का सूत्र किसने दिया है? तो उत्तर है फ्रेडरिक ली प्ले ने। स्थान कार्य समाज का सूत्र का संबंध फ्रांसीसी समाजशास्त्री फ्रेडरिक ली प्ले से है। फ्रेडरिक ली प्ले ने समाज की प्रमुख इकाइयों के विश्लेषण के रूप में प्लेस, वर्क और फैमिली की अवधारणा का प्रतिपादन और विकास किया था, लेकिन पैट्रिक गैडीज ने इनके सूत्र में फैमिली के स्थान पर फोक यानी लोक शब्द का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने कहा है कि पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए? तो ये रिटर का कथन है। दोस्तों रिटर का कहना है कि पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए, यानी पृथ्वी पर शुद्ध अवलोकनों की प्रक्रिया स्वयं नियम निरूपण में सहायक है। इसलिए परीक्षण द्वारा वह प्रकृति की क्रियाओं के अध्ययन के पक्ष में सदैव सक्रिय था, जिससे वह उसकी व्यवस्था के पीछे छिपे प्रयोजन अथवा उद्देश्य को समझ सके। तो पृथ्वी से उसके नियमों के विषय में उसी से पूछा जाना चाहिए, ये रिटर का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने भूगोल को पृथ्वी के धरातल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया? तो रिटर ने। दोस्तों आप जान लीजिए कि रिटर ने भूगोल की पृथ्वी के धरातल को मानव के निवास के रूप में अध्ययन बताया। रिटर के अनुसार भूगोल का एक ही केंद्रीय नियम है, पृथ्वी तल की घटनाओं और दृश्य जगत को और प्राकृतिक स्वरूपों को मानव प्रगति से संबंधित बनाना, और उसके अनुसार धरातल मानव क्रियाओं को और मानव क्रियाएं धरातल को प्रभावित करते चले आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि आर्थिक भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है का अध्ययन है? तो ये D.M. स्मिथ ने। दोस्तों D.M. स्मिथ के अनुसार आर्थिक भूगोल कौन, क्या, कहाँ और कैसे प्राप्त करता है, इसका अध्ययन है।
और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, इतिहास का अध्ययन भूगोल के परिप्रेक्ष्य में और भूगोल का अध्ययन इतिहास के परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये हेरोडोटस का कथन है। हेरोडोटस के अनुसार इतिहास का अध्ययन भूगोल के परिप्रेक्ष्य में और भूगोल का अध्ययन इतिहास के संदर्भ में करना चाहिए। वह इतिहास के पिता के रूप में विख्यात है। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को भौगोलिक स्वरूप प्रदान किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भूगोलवेत्ता ने ये प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए? तो आप जानते हैं हेरोडोटस का कथन है। और देखिए प्रादेशिक भूगोल भूगोल का क्रोड है, ये कथन किसका है? तो ये विडाल डी ला ब्लास का कथन है। ब्लास का कथन है दोस्तों कि प्रादेशिक भूगोल जो है वो भूगोल का क्रोड है, यानी केंद्र है। अगला है, किसने कहा है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को? तो उत्तर है जी टेलर। दोस्तों ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है न कि सभ्यता को। अगला है कि मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अभिनव अंकुर है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो उत्तर है विडाल डी लाब्लास। दोस्तों विडाल डी लाब्लास को फ्रांस में मानव भूगोल के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। उनके अनुसार मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान के सम्मानित तने का अभिनव अंकुर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विडाल डी लाब्लास, हंटिंगटन, सैम्पुल और हार्टशोर्न में से किस विद्वान ने जलवायु को ही मानव संस्कृति का कारक और द्योतक बताया है? तो उत्तर है हंटिंगटन ने। दोस्तों अमेरिकी भूगोलवेत्ता हंटिंगटन ने अपनी विख्यात रचना द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी में वातावरणीय नियतिवाद के अनेक दृष्टांत प्रस्तुत किए। उन्होंने जलवायु और सभ्यता को संबंधित पाया। इनकी आधारभूत दार्शनिक सोच ये थी कि किसी प्रदेश में सभ्यता अथवा संस्कृति की मुख्य उपलब्धियां वहां की विशेष जलवायु से जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिक मंडल वह पर्यावरण है जिसमें वायु, जल और पृथ्वी सहित जीवधारी निवास करते हैं तथा पर्यावरण के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ये कथन किसने दिया है? तो ये दासमैन का कथन है। दोस्तों दासमैन का कहना है कि पारिस्थितिक मॉडल और जीवमंडल को अलग अलग रूपों में मानना अविभाज्य को विभाजित करना है, यानी भौतिक पर्यावरण और उसमें रहने वाले जीव एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। दासमैन के अनुसार जीवमंडल मिट्टी, शैल, जल तथा वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त है और जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं और ये मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस भूगोलविद ने कहा है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है? तो याद रखिएगा ब्रून्स ने। देखिए दोस्तों ब्रून्स ने कहा था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसलिए विश्व के सभी जड़ चेतन पदार्थ चाहे भौतिक हो या सांस्कृतिक परिवर्तित होते रहते हैं। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ये ब्रून्स का कथन है। एक और महत्वपूर्ण कथन है, वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसका कथन है? तो उत्तर है जेम्स हट्टन। दोस्तों जेम्स हट्टन का कहना है कि वर्तमान जो है वो भूत की कुंजी है। अगला प्रश्न है, सैडलर, डबलडे, द क्रेस्टो और पर्ल रीड में से किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो पर्ल रीड ने दोस्तों जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। अगला प्रश्न है, वेरेनियस, कांट, हम्बोल्ट और रेटजेल में से कौन एक कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता था? तो उत्तर है कांट। दोस्तों जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर भी कुर्सी पर बैठने वाले दार्शनिक भूगोलवेत्ता थे। तो याद रखिएगा कुर्सी पर बैठने वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता कांट को कहते हैं। तो इस तरह के दार्शनिक भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर भी थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये अल्फ्रेड हेटनर का कहना है। अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार भूगोल एक क्षेत्र विवरण विज्ञान है जिसमें पृथ्वी तल के क्षेत्रों का अध्ययन उनकी विभिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। यानी हेटनर का मानना है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विश्लेषक विज्ञान है।
अगला प्रश्न है, किसने परिभाषित किया कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय भिन्नताओं तथा स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो हेटनर ने। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अल्फ्रेड हेटनर का कथन है कि भूगोल एक क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें भूतल की क्षेत्रीय भिन्नताओं और स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है, ये कथन किस विद्वान का है? तो ए हेटनर यानी अल्फ्रेड हेटनर का कथन है कि भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है, ये कथन किसका है? तो ये हेटनर का ही कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भूगोल पृथ्वी तल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत विवरण और विवेचन करता है। भूगोल की उक्त परिभाषा कार्ल रिटर, अल्फ्रेड हेटनर, रिचर्ड हार्टशोर्न और पीटर हैगेट में से किसने दी है? तो उत्तर है रिचर्ड हार्टशोर्न ने। दोस्तों रिचर्ड हार्टशोर्न के अनुसार जो है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तनशील स्वरूपों का वर्णन और उनकी व्याख्या मानव संसार के रूप में करता है। ये पृथ्वी तल की घटना दृश्यों के विविध परिवर्ती विवरणों और जटिल अंतर संबंधों का विश्लेषण करता है और पृथ्वी तल के परिवर्ती स्वरूप की व्याख्या करके उसका शुद्ध यानी यथार्थ क्रमबद्ध और परिमेय विवरण और विवेचन करता है। अगला प्रश्न है, किसने लिखा है कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप को यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या से संबंधित है? तो उत्तर है रिचर्ड हार्टशोर्न। दोस्तों रिचर्ड हार्टशोर्न का कहना है कि भूगोल भूतल के परिवर्तनशील स्वरूप को यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या से संबंधित है। अगला है कि भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध और तर्कसंगत वर्णन और व्याख्या से संबंधित है, ये रिचर्ड हार्टशोर्न का कथन है। और देखिए रेटजल, रिटर, कांट और हम्बोल्ट में से किसने इस विचार का समर्थन किया कि राज्य थल से संलग्न एक जीवन है? तो उत्तर है रेटजल ने। दोस्तों जर्मन भूगोलवेत्ता रेटजेल को राजनीतिक भूगोल और मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल ज्योग्राफी में राज्य की तुलना जीव से करते हुए राज्य और समाज के जीववादी सिद्धांत को पुष्ट किया है और रेटजेल के अनुसार राज्य थल से संलग्न एक जीव है। अगला है दोस्तों, उस प्रथम भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जिसने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा? तो ये हेरोडोटस थे। हेरोडोटस ने नील नदी के बाढ़ मैदान में जमा हुई मिट्टी और नदी के निक्षेपण से निर्मित डेल्टा का सकारण वर्णन किया और स्वयं नील नदी मार्ग से प्रथम कटरैक्ट के नीचे एलिफेंटाइन कटरैक्ट तक गए और मिस्र के उपजाऊपन के कारण ही हेरोडोटस ने मिस्र को नील नदी का वरदान कहा था। अगला है दोस्तों, प्रादेशिक भूगोल का क्षेत्रों का उनकी विशिष्टताओं को स्पष्ट करते हुए वैज्ञानिक अध्ययन होता है। यह क्षेत्रीय भिन्नताओं का विश्लेषण करता है जिसमें किसी विशेष स्थान की विशिष्ट दशा को स्पष्ट किया जाता है। प्रादेशिक भूगोल की उपर्युक्त परिभाषा किसने दी है? तो कार्ल रिटर ने। और अगला है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है, यानी जियोग्राफी एम्स टू स्टडी द फिजिकल एंड ह्यूमन रिलेशंस ऑन द अर्थ। ये कथन मूलतः किस विद्वान का है? तो ये विडाल डी ला ब्लास का कथन है। दोस्तों ब्लास के अनुसार भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी तल पर भौतिक और मानवीय संबंधों का अध्ययन करना है, क्योंकि प्राकृतिक भूदृश्य के विकास पर सांस्कृतिक भूदृश्य का प्रभाव पड़ता है। मनुष्य पृथ्वी की उपज है, यह वक्तव्य किसने दिया था? तो उत्तर है एलेन चर्चिल सैंपुल ने। दोस्तों मनुष्य पृथ्वी की उपज है, यह वक्तव्य एलेन चर्चिल सैंपुल का था। वो एक निश्चयवादी थीं। एलेन चर्चिल सैंपुल रेटजेल की शिष्या और अनुयायी थीं। अगला कथन है, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं। ये कथन किसका है? तो ये एल फेब्रे का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता लुशियन फेब्रे जो संभववाद के जनक थे, उनके अनुसार संभावनाओं का उपयोग सही और केवल भौगोलिक समस्या है। यहाँ आवश्यकताएं नहीं हैं किंतु सर्वत्र संभावनाएं हैं।
अगला है दोस्तों, भूतल पर समान प्रकार की जलवायु में सभी जगह समान प्रकार की वनस्पति होती है। ये कथन किस सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो ये पार्थिव एकता के सिद्धांत की पुष्टि करता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी की। दोस्तों, भूतल पर समान प्रकार की जलवायु में सभी जगह समान प्रकार की वनस्पति होती है। ये कथन वातावरण समायोजन के सिद्धांत की पुष्टि करता है, क्योंकि वनस्पतियों के प्रकार और स्वरूप का निर्धारण जलवायु से होता है और वनस्पतियां भी अपनी जलवायु से समायोजन करती हैं। अगला कथन है कि भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है। ये कथन किसका है? तो ये सावर का कथन है। दोस्तों, कार्ल सावर ने कहा है कि भूदृश्य के परिमार्जन में मनुष्य अंतिम कारक है और सावर का सांस्कृतिक भूदृश्य विचारधारा के संबंध में विशेष योगदान माना जाता है। अगला है सावर, डेविस, हंटिंगटन और हार्टशोर्न में कौन भूगोल को भूदृश्य आकारिकी का कालक्रम विज्ञान मानने वाला भूगोलवेत्ता था? तो ये था सावर। और देखिए, एक कथन है, मानव भूगोल कौन, कहाँ और कैसे पाता है, इसका अध्ययन करता है। ये कथन किससे संबंधित है? तो ये स्मिथ से संबंधित है। दोस्तों, 1980 के दशक में अमेरिकी भूगोलवेत्ता DM स्मिथ ने मानव भूगोल में कल्याणकारी उपयोग के प्रयोग तथा महत्व की व्याख्या अपनी पुस्तकों और लेखों में किया, जिसका भौगोलिक अध्ययन विधा पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। उनके शब्दों में कल्याणकारी उपागम का मूल केंद्र बिंदु है। कौन पाता है, क्या, कहाँ और कैसे? अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका कथन है कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है? तो उत्तर है H. बैरोज। दोस्तों, H. बैरोज का कहना है कि मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के भूगोलवेत्ता H. बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी का विज्ञान बताया। उनके अनुसार मानव और उसके सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है दोस्तों, देखिए किसका कथन है कि मानव ने अपने सामंजस्य में प्रकृति के द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं को एक पद और आगे बढ़ा दिया। तो ये ग्रिफिथ टेलर का कथन है। और एक और है, संघवाद राजनीतिक तंत्रों की सर्वाधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है? तो ये रॉबिन्सन का कथन है। दोस्तों, रॉबिन्सन ने कहा है कि संघवाद या फेडरलिज्म जो है वो राजनीतिक तंत्रों की सर्वाधिक सुस्पष्ट भौगोलिक अभिव्यक्ति है। दोस्तों, भूगोल के महत्वपूर्ण कथन से संबंधित ये जो वीडियो है, इसका लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व की 2/3 जनसंख्या स्थल भाग के 1/7 भाग पर केंद्रित है। ये कथन किसका है? तो ये विडाल डी लाब्लास का है। दोस्तों, विश्व की 2/3 जनसंख्या स्थल भाग के 1/7वें भाग पर केंद्रित है। ये कथन ब्लास का है, जिसे उन्होंने अपने मानव भूगोल के पुस्तक में वर्णित किया है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो TGT PGT भूगोल रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत भूगोल के महत्वपूर्ण कथन और उनसे संबंधित विचारकों पर आधारित महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, सभी परीक्षाओं में या यूँ कहें कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, सभी विषयों में महत्वपूर्ण कथन और उनके विचारक या जो विद्वान हैं उनसे संबंधित प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। भूगोल विषय से संबंधित ये वीडियो भूगोल के महत्वपूर्ण कथन और विद्वान, ये वीडियो इसमें हमने भूगोल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण कथन और उनके विद्वान या संबंधित विचारकों को शामिल किया, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए जो भूगोल विषय से आयोजित की जानी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप इस वीडियो को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सभी महत्वपूर्ण कथनों को आप एक एक करके नोट भी कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप उनको आसानी से और सही अटेम्प्ट कर सकें। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।